हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो मैं बात करने वाली हूँ आपसे आज कि एक साधारण व्यक्ति पे मारण क्रिया होती है, वो तो आपने सुना ही होगा। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो इसके बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर किसी के पास सिद्धि है, किसी शक्ति की, किसी देवी देवताओं की सिद्धि है, बहुत सारे उसने पूजा पाठ कर रखी है, अच्छा शख्स है, उसके कर्म भी बहुत अच्छे हैं, तो क्या उसके ऊपर मारण क्रिया हो सकती है? और उसका बचाव क्या है, कैसे कर सकता है अगर हो भी गई तो इस चीज़ों के बारे में आज बात करने वाली हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिद्धियों के बीच में चल रहे हो और आप साधनाओं के बीच में चल रहे हो तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं किया जा सकता। आपके ऊपर तंत्र मंत्र तभी किया जा सकता है जब आपका कोई डीएनए प्रूफ उसके पास हो। आपके पैरों की मिट्टी हो गई, आपके नाखून हो गए, आपके बाल हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपकी कोई चैन हो गई, आपकी कोई ज्वेलरीज हो गई, आपका कोई फूड हो गया, खाना हो गया जिसको आपने झूठा छोड़ दिया, आपका झूठा पानी हो गया। जैसे हम मेहमानों के घर पे जाते हैं ना, आधे पानी पीते हैं और आधा पानी नहीं पीते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो थूक का सलाइवा होता है वहीं पे रह जाता है। उससे भी चीज़ें होती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए एक अच्छे साधक को हमेशा मना कर दिया जाता है। वैसे मना क्या करना है, उसकी तो शक्ति खुद ही मना कर देगी कि तू यहाँ नहीं खा सकता, वहाँ नहीं बैठ सकता, है ना। अब सुनना नहीं सुनना वो साधक के हाथ में होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे किसी इंसान पे मारण क्रिया हो जाती है तो उसका क्या काट होता है? पहली चीज़ तो ये है कि मारण क्रिया को वही इंसान काट सकता है जिसने शमशान की को जागृत करना और सुलाना बैठाना सीख लिया हो, ठीक है। दूसरी चीज़, मारण क्रिया पे वही काबू कर सकता है जिसको विद्याएं पता हो। विद्याएं पता हो, कैसे बुलाना है, कैसे उसको हटाना है, कैसे भेजना है, कैसे वापस रवाना करना है, वो सारी चीज़ें ये विद्याएं होती हैं, ये गुरु सिखाते हैं। ऐसे नहीं सीख सकते हो आप, ये गुरु ही सिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो विद्याएं होती हैं, अगर किसी को पता है तो ही वो मारण क्रिया से बच सकता है, अदरवाइज़ उसका खात्मा तय है। ये मैं साधारण इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जिसके पास ऑलरेडी सिद्धि है, जिसके पास ऑलरेडी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। शक्ति जैसी आपके ऊपर मारण क्रिया हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल की होती है, लंबा समय दिया जाता है इसमें 1.5 साल का। 1.5 साल के अंदर वो आदमी का मरना तय होता है, ठीक है। 1.5 साल के अंदर आपके अंदर क्या बदलाव आएंगे? आपके शरीर का खून कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, चक्कर बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बीपी लो होकर गिरते रहोगे हर जगह आप। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ खालीपन सा है। रात को सोते सोते पसीने बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है कि मैं शमशान के बीचों बीच खड़ा हो गया हूँ, मेरे सामने कोई मांस पड़ा हुआ है, कच्चा मांस पड़ा हुआ है, जानवर पड़े हुए हैं, बलि दिखना शुरू हो जाती है। सिद्धि वाले व्यक्ति की बात कर रही हूँ, साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ से फिर से आपको बता रही हूँ, सिद्धि वाले व्यक्ति की बात कर रही हूँ। सिद्धि वाले व्यक्ति को प्रॉपर दिखना शुरू हो जाता है, प्रॉपर मतलब एकदम प्रॉपर। और अगर उसको विद्याएं आती होंगी तो वो ये तक पता लगा सकता है कि किसने मेरे ऊपर ये क्रिया कर रखी है, कौन सा व्यक्ति है जो क्रियाएं कर रहा है। उसको साफ साफ उसके देवी देवता दिखा भी देते हैं, ठीक है। वो दिखाने के बाद वो लाचार हो जाता है, वो अपना काम खुद नहीं कर पाए शायद। जो सिद्धि वाला व्यक्ति है जिसके ऊपर मारण क्रिया की गई है वो शायद अपना इलाज ना कर पाए। जाहिर सी बात है, ह्यूमन है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर उतनी ऊर्जा बचती ही नहीं है। और ऐसा नहीं है, 1.5 साल का समय होता है तो वो वार नहीं करेगा। वो कभी ना कभी हम कमज़ोर होंगे, कभी ना कभी हमारा ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होगा, कभी ना कभी हमारा ऑरा, हमारा चक्र कमज़ोर होगा, कहीं हम बाहर ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ के देवी देवता स्ट्रांग नहीं होंगे, या हमारी जो शक्तियाँ होती वो शायद हमें इतना प्रोटेक्ट ना कर पाएँ उस समय। तो उस समय वो घात ज़रूर मारते हैं, ज़रूर वो घात लगाते हैं। आप चक्कर खा के गिर सकते हो, बेहोश हो सकते हो, आपको ऐसा लगने लग जाएगा मेरी कोई शक्ति काम नहीं आ रही है। आप वहाँ पे अपनी सारी विद्या लगाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ काम पे नहीं आ रहा। आप यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाते हो, आपको डॉक्टर बोल देता है आपको खून चढ़ाना पड़ेगा, आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा, एक्सेट्रा सब कुछ ये बोल देता है। करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, शरीर का वज़न गिरते जा रहा है, शरीर सूखता जा रहा है अंदर से अंदर, फेफड़ों में ऐसा लगता है कि हवा ही नहीं जा रही, ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है। रात को सोते समय ऐसा लगे आपकी कोई गर्दन दबा रहा है, आपकी कोई छाती पर बैठा हुआ है, आपके पैरों को किसी ने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। ये सारी जो संकेत होते हैं मारण क्रिया के होते हैं। मारण क्रिया में ये भी देखा गया है कि इंसान को खुद अपने अंदर से स्वभाव में ऐसा आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रखा। वो सुसाइड करने भी चला जाएगा, बहुत सारी कोशिश करेगा, लेकिन ये साधारण व्यक्ति के अंदर देखा गया। सिद्धि वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ा ये कम देखा जाता है, ठीक है। तो अगर इसका काट कराना है तो काट कराने के लिए विद्याएं होती हैं,
अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो गुरु सिखाते हैं, उसके द्वारा आप मारण क्रिया को रिटर्न कर सकते हो। लेकिन मेरी जब सिद्धि वालों के लिए ऐसी चीज़ होती है तो सोचो साधारण व्यक्ति के साथ क्या होता होगा। साधारण व्यक्ति की मौत निश्चित है। मारण क्रिया अगर उसके कर्मों में नहीं लिखी है कि मारण क्रिया से वो व्यक्ति वो शख्स नहीं मरेगा तो ही वो बच पाता है, अदरवाइज़ मारण क्रिया 98% लोगों के ऊपर वर्क करती ही करती है। और मारण क्रिया करने वाला ये छोटे मोटे बैठने वाले साधु संत या तांत्रिकों का काम नहीं है, एक अच्छे हाई लेवल के साधक का काम है। और इससे बचना भी एक हाई लेवल साधक के काम, उसके ही बस का होता है, उसी का काम होता है। ऐसे नहीं कोई भी बच सकता, उसको प्रक्रिया, इसका प्रोसेस पता होना चाहिए। हालांकि जब किसी सिद्धि वाले पुरुष के ऊपर ये मारण क्रिया होती है तो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उसको रिटर्न भेज सके। मारण क्रिया भी रिटर्न भेजी जाती है, तो उसमें क्या होता है, जिसके ऊपर आप रिटर्न भेज रहे हो, जिसने ये क्रिया करी है उसी के ऊपर जाएगी। आपकी बहन ने करा है तो बहन पे जाएगा, पापा ने करा है, भाई ने करा है, रिश्तेदारों ने करा है, जिसने भी करा है उसी के ऊपर ये क्रिया जाती है। ये नहीं कि तांत्रिक के ऊपर जाती है। तांत्रिक बहुत शाणे होते हैं, तांत्रिक अपने ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं, वो खाली पैसा चार्ज करते हैं, अपना काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर ये रिटर्न आएगा तो तेरे ऊपर आएगा, मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो आप उस सामने वाले शख्स के ऊपर भेज सकते हो जिसने ये क्रिया की है। उसका नाम, उसका चेहरा, उसका एड्रेस, सब कुछ आपकी शक्तियाँ बताना शुरू कर देती हैं उस समय। बस यही है बेटा, अवेयर रहो हमेशा। बहुत सारे लोगों को ये मोह हो जाता है कि नहीं मेरे पर शक्तियाँ हैं, मुझ पे कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर मोह माया नहीं है, आपके अंदर त्याग की स्थिति है, आप किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हो, आप ज़्यादा किसी से मिलते नहीं हो, आप किसी के घर पे नहीं जाते हो, आप दूरी बना के चलते हो, आपके अंदर समझदारी है, अपनी शक्तियों की बात हमेशा मानते हो, अच्छा बुरा हमेशा देखते हो, तो आपके ऊपर कैसे हो जाएगी मारण क्रिया, है ना। जब आप जगह जगह घूमोगे, अपना प्रदर्शन करोगे, तभी तो दुश्मन बनेंगे, तभी तो आपको, वैसे भी दुश्मन होते ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन डीएनए की जो चीज़ होती है आप उसी के पास छोड़ कर आओगे जो आपका सगा संबंधी है, जहाँ पे आप रुक रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा कहीं बाहर किधर होटल में रुक जाना, किसी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लेना, एक तरीके से वो सेफ़ होता है। लेकिन आजकल ना अपनों के बीच में बैठना ही सेफ़ नहीं होता है। 99.9% जो केसेस आए हैं मारण क्रिया के, वो अपनों ने ही किए हैं, अपने रिलेटिव्स के बीचों में से ही हुए हैं, पड़ोस ने ही करे हैं। क्योंकि पड़ोस को आसानी से कोई भी चीज़ मिल सकती है सामने वाले व्यक्ति की, वो भी उनके रिलेटिव्स में से ही आते थे, पहले कोई संबंध था उनका, पहले कोई रिश्तेदार में वो मुंह बोले लगते थे, उन्होंने ही ये चीज़ें करी हैं, मारण करी हैं। तो जब तक आप किसी के संपर्क में नहीं आते हो तब तक ये चीज़ें आपसे नहीं हो सकती हैं। अगर बार बार कोई तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाओ, किसी ऐसे अच्छे दरबार से, सच्चे दरबार से जुड़ जाओ, जहाँ पे जुड़ने से आपका काम होना शुरू हो जाए, जहाँ पे जुड़ने से आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाए, जहाँ पे जुड़ने से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जहाँ पे जुड़ने से आपकी नेगेटिविटी कम हो रही है, घर के काम बन रहे हैं, काम में आप आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो। तो ऐसे किसी दरबार से या ऐसे किसी इंसान से जुड़ना आपका बहुत ज़रूरी होता है अगर आपके पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं तो। आधे लोग ऐसे ही परेशान हो गए, यहाँ कभी यहाँ सर झुका लिया, कभी उसको गुरु बना लिया, कभी इसका सर झुका लिया। ये सब करने में कोई मज़ा नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई भी राहत नहीं है, कोई भी शांति नहीं है। एक इंसान से जुड़ो, एक दरबार से जुड़ो या एक मंदिर से जुड़ो जहाँ पे तुम्हारा रोज़ का आना जाना रहे, या एक ऐसे इंसान का चुनाव करो जो आपको कुछ तो सिखाए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये तो सिखाए कि नेगेटिविटी से बचना कैसे है। तो इससे आपका लाइफ टाइम तक फ़ायदा होता है और आप अपना फ़ायदे के साथ साथ आपके आसपास में जो व्यक्ति हो रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, उनकी अगर लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो आप उनको भी बचा सकते हो। तो ये चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना है। और मारण क्रिया से बहुत कम लोग वापस आए हैं, इतने सारे केसेस आ गए मेरे पास, उसमें से जो केसेस निकल सकते थे, जिनके नसीब में लिखा था कि निकल जाएंगे, वो निकल चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। मेरे पास ज़्यादा वैसे केसेस आए नहीं हैं मारण क्रिया के, लेकिन जो भी आए हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल था। ना को मतलब मैं बता नहीं सकती, पता नहीं कितनी तकलीफ़ हो जाती है ये सारी चीज़ों में से निकालने के लिए। लेकिन अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो यार, कहीं पे भी जाकर के खाना ज़रूरी नहीं होता है, कहीं पे भी जाके अपने गिफ्ट्स देना, अपने चीज़ों को सेलिब्रेट करना, आजकल के वैसा माहौल नहीं है बिल्कुल भी। कब तक एक साधक आपका साथ देगा, ये चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई इसमें सच में फंसा है, मारण क्रिया उसके ऊपर बार बार होती है, उसको ये वीडियो शेयर करो,
उसका जाना आना बंद करो, उसको बोलो घर में बैठ के वो जाप करे, पूजा करे। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि मारण क्रिया होने वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाप, कम से कम 45 मिनट्स का जाप, नहीं तो 45 मिनट्स की साधना या पाठ करना ही चाहिए। मतलब उसको 45 मिनट आसन पे बैठना चाहिए, तब जाके वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकता है और मारण क्रिया को, नेगेटिविटी को कम कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।